जनरल कहाँ सैंपलिंग हुई। मुबारकपुर और चकसिकटी च्यूटही, अर्थात मुबारकपुर नगर पालिका और चकसिकटी च्यूटी दोनों गांव जो चकसिकटी से सटे हुए हैं, मुबारकपुर से चकसिकटी सटा हुआ है, उनका डोर टू डोर सर्वे हमने 1 सप्ताह पहले करा लिया था और उसमें से 205 सैंपल कुल भेजे गए थे। ये सैंपल डोर टू डोर सर्वे के बाद भेजे गए थे, जिनमें से 3 का पॉजिटिव आया था, 4 का भी प्रतीक्षित है और शेष सारे नेगेटिव हैं। मसलन 205 में से 198 का नेगेटिव है, जो डोर टू डोर सैंपलिंग के आधार पर कराया गया था। इसके अलावा हमने 54 गांवों का डोर टू डोर सर्वे कराया और 9 नगर पंचायतों का कराया। उनमें से सैंपलिंग 17 तारीख को बिलरियागंज, जीएनपुर मतलब सगड़ी तहसील के नगर पंचायत और गांव का, 18 तारीख को सरामीर का, 20 तारीख को मोहम्मदपुर, रानी की सराय, ठेकमा और मार्टिनगंज के एरिया का, आज फूलपुर, पवई और अहिरौला क्षेत्र का जो डोर टू डोर हुआ था, माहुल, फूलपुर, अन्य गांव जो डोर टू डोर हुए थे उनका सैंपलिंग हो रहा है। कल लालगंज, पलहना और तरवा का होगा। जहानागंज के डोर टू डोर सर्वे जिन गांवों का था उनके आधार पर सैंपलिंग भेजी जा चुकी है। सरामीर एरिया का जो डोर डोर सैंपलिंग गया था उसका परिणाम 90% आ चुका है, जो सब नेगेटिव है। अतरौलिया क्षेत्र का जो भेजा गया था 51 सभी नेगेटिव मिले। इस तरह ग्रेजुअली हम जनपद के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें जो सघन आबादी थी या जहां पर विदेश या देश के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग ज़्यादा थे, उनको एक फॉर्मेट पर सैंपलिंग करा के जिनके पास श्वास के रोगी हैं या बुखार से ग्रस्त हैं या जिनको आए हुए 28 दिन से कम हुआ है, उन सब की सैंपलिंग हम करा रहे हैं और करा चुके हैं। कितने सैंपल अब तक गया है? वो फिगर जो देख के बताएंगे एग्जैक्ट। अभी फिगर कल तक फिगर जो थी वो 556 थी। कल तक जो सैंपल गए थे 556 गए थे टोटल। आज का फिगर अभी जो हम आपको बता दें। इसके अलावा आजमगढ़ नगर पालिका को, चूंकि यहाँ छिटपुट बहुत सारे सैंपल हुए थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि सिधारी और नगर पालिका क्षेत्र के भी अब तक लगभग 14-15 सैंपल हम लोगों ने भेजे थे और सब नेगेटिव आए थे। लेकिन फिर भी आजमगढ़ का भी डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, 50 टीमें कर रही हैं। इसके सबके परिणाम कंसोलिडेट हो जाएगा 22 तारीख को, और 22 तारीख तक हमारा जनपद के अन्य जो डोर टू डोर के परिणाम हैं उनके सैंपल हो चुके रहेंगे रोस्टर से। 23 और 24 में एक्सक्लूसिवली आजमगढ़ नगर पालिका के डोर टू डोर सर्वे के जो परिणाम है उस पर सैंपलिंग हो। इसके अलावा जो मुबारकपुर, चकसिकटी, चिवटी के अलावा 3 किलोमीटर रेंज में 16 गांव और आ रहे थे, जिनका डोर टू डोर सर्वे कल से शुरू है, जिसमें लगभग 12,000 सदस्यों का हो चुका है। कल तक वो भी पूरे हो जाएंगे सब। लेकिन हमने एक टीम हॉट स्पॉट होने के नाते सैंपलिंग की एक टीम मुबारकपुर में फिक्स कर रखी है। जितने कल सर्वे 16 गांव में जो भी श्वास के रोगी या 14 दिन के अंदर विदेश या किसी अन्य क्षेत्र से आए होंगे उनका आज सैंपल हो जाएगा। आज के सर्वे वालों का कल सैंपल हो जाएगा।
ताकि हॉटस्पॉट एरिया वहाँ इमीडिएट सैंपलिंग नेक्स्ट डे होना आवश्यक है। इसलिए हमारी ये रणनीति है कि जिले के हॉटस्पॉट में डेली सैंपलिंग हो और अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर परिणाम के आधार पर सैंपलिंग हो, ताकि उनके परिणाम के आधार पर हम स्ट्रैटेजी आगे की तय कर सकें। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त चावल वितरित हो रहा था, उसका जो आंकड़ा है 7,70,278 हमारे कार्ड होल्डर हैं, जिनको कुल 16,476 मीट्रिक टन वितरित होना था। मात्र 6 दिनों में 6,21,000 कार्ड होल्डर 13,910 मीट्रिक टन चावल का वितरण हुआ है, लगभग 85%। ये वितरण इस बार उचित दर विक्रेताओं की शिकायतें तुलनात्मक रूप से बहुत कम मिली। मैं ही चाहूँगा उचित दर विक्रेताओं से कि वितरण में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदना का परिचय दें। जो विगत वितरण में जिनकी शिकायतें थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जांच चल रही थी और अतिरिक्त चावल वितरण में भी उनकी शिकायतें मिली। ऐसे 3 लोगों की दुकानें निलंबित की गई हैं और 2 के विरुद्ध उसमें से एफआईआर भी दर्ज की गई है। फूलपुर के हाड़वा की जो दुकान है उसको निलंबित की गई है और अतरौलिया के सुखीपुर की एक दुकान है जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है और इसी तरह से सगड़ी में एक दुकान है राजदेव राम की, उसके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। उसमें से एक दुकान जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो एक महिला के नाम से है। तो मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया है कि सामान्य रूप से जो दुकान या अन्य दायित्व ग्राम स्तर पर बहुत सारे महिला के नाम पर दुकान लेकर और कोई न कोई घर का पुरुष ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होता है, इसलिए एफआईआर के बाद गिरफ्तारी जांच करके उस व्यक्ति की हो जो मुख्य रूप से केंद्रीय भूमिका में रहा है अनियमितता की। ये भी निर्देश दिया गया। कोई इशू आप लोगों का बताओ, नहीं तो हम सामाजिक संगठनों के सहयोग के विषय में एक बात पुनः और अनुरोध करना मुझे कि भारत सरकार की नीति आयोग का आदेश है कि कोई भी संगठन काम करना चाहता है तो उसे रोक नहीं है, लेकिन वो एडीएम प्रशासन से मिलके जो जिला प्रशासन से नामित अधिकारी हैं पूरा अपना प्लान बताए और साथ में आय का स्रोत भी बताए, क्योंकि हम ये इजाज़त भी नहीं देना चाहेंगे कि कोई लोगों के सहायता के नाम पर लोगों के जज्बात को उभार कर और चंदा वसूली करे और स्वप्रेरणा से कोई करना चाह रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को बाध्य न किया जाए। और जो लोग स्वेच्छा आना चाहते हैं वो प्रशासन को सूचित करें, अपना पूरा प्लान बताएं और उसमें हम भी उनकी ये मदद कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्योंकि एक सिस्टम से छन करके सूचनाएं आती हैं, संगठन की सूचना, प्रशासन की सूचना, दोनों को मिलाकर सही व्यक्तियों का चिन्हीकरण भी हो जाएगा और वितरण में भी एक समन्वय हो जाएगा ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर सही ढंग से लाभ भी मिल जाए।
इसलिए हमें सामाजिक संगठनों की आवश्यकता है। बिना उनके सहयोग के पूर्ण रूप से आपदा में नियंत्रण नहीं हो सकता है। सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन फिर हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो ज़रूर हमको सूचित करके अपने नियोजित ढंग से करें तो ज़्यादा ठीक रहे। अभी तक गवर्नमेंट ने जन सेवा केंद्रों को ही सिर्फ 20 तारीख से खोलने का आदेश दिया है। आईटी से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान हैं उनको उन्होंने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। अगर उनकी वजह से जनता को कुछ असुविधा हो रही है तो केस टू केस विचार किया जा सकता है। एक लोगों को समस्या हो रही है बढ़ई, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से। उसके विषय में आज हमने नगर पालिका के साथ बैठक करके उनसे ये कहा है कि मोहल्लावार चिन्हित करा लें कि इस कैटेगरी के कितने लोग उपलब्ध हैं और अपना नंबर नगर पालिका एक कंट्रोल रूम का जारी करें और सभी लोगों का अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें और उनको जैसे सब्जियों का मोहल्ला बंटाता उस तरह मोहल्ले बांट दें और ताकि वो मरम्मत का काम हो सके। देखिए, जो स्पेयर पार्ट्स के बारे में इलेक्ट्रीशियन अगर देखने जाता है, प्लम्बर जाता है तो पार्ट्स मिलने की बात है। उसके विषय में अभी स्पेसिफिक कोई ऑर्डर गवर्नमेंट से नहीं है, लेकिन ये अगर आवश्यक सेवाओं में हम कंसिडर करते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इस चक्कर में बहुत सारी दुकानें न खुल जाएं। तो इसलिए हम इसका असेसमेंट करेंगे कि मोहल्लावार कुछ घंटों के लिए कुछ शॉप्स को रोटेशन से कुछ देर तक सामान की उपलब्धता के लिए विचार कर सकते हैं। गाड़ियों सब जो मिस्त्री हैं इनके लिए भी कुछ ऐसा है? वो तो कलम मैं जनपद वासियों से विशेष रूप से जो नगर पालिका और नगर पंचायतों और ग्रामीण बाजारों में लोग रहते हैं, जहाँ पर अधिक व्यक्तियों के आवागमन की संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो अगर इस धारणा में कि मेरे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं निकला है तो इसलिए घूमते रहो या हल्के में लो लॉकडाउन को, ये बिल्कुल ही गलत है। सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। आप खुद सोचिए, अगर सावधानी ही एकमात्र विकल्प नहीं होता तो कोई भी सरकार सारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को रोकने जैसा दृढ़ निर्णय क्यों लेती? अगर इतना कठोर निर्णय नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में, देश के हित में लिया गया है और अगर आप उसका पालन नहीं करोगे और ये लॉकडाउन की अवधि निरंतर बढ़ती रहेगी तो देश के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा घातक होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वतः संयम रखें। क्यों चाहते हैं कि पुलिस आपको डंडे मारे, पुलिस आपका चालान करे, पुलिस आपको दौड़ाए? तभी आप इसका पालन करेंगे। पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं। लॉकडाउन की स्पिरिट को समझें, अपने घरों पर रहें। बहुत ज़रूरत पड़ती हो तो अकेले पैदल जा कर के ज़रूरत की चीज़ें ले लें। जो लग्जरी की चीज़ें नहीं भी मिल सकती हैं उसके बिना भी ज़िंदगी कुछ दिन गुजार लें। ये मेरा आग्रह है। खड़गपुर चक सिकटी का जो हॉटस्पॉट है, वहाँ पर जो 3 लोग थे शुरू में, जमाती लोग, उनका 2 बार नेगेटिव आने के बाद वो डिस्चार्ज हो गए हैं। उनके जो केयरटेकर थे हबीबुर रहमान, जो खुद पॉजिटिव आए और उनके बेटे, बेटी और
नेक्स्ट पड़ोस की एक महिला जो पॉजिटिव आई, हबीबुर रहमान का जो सेकंड सैंपल है वह नेगेटिव आया है। आज उसकी रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव है। थर्ड सैंपल आज फिर हम भिजवा रहे हैं, जिसकी 2 दिन में परिणाम आ जाएंगे। डेटा वेटिंग सर अभी नहीं आया। किसी भी पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटल में 14 दिन रखना होता है, इसलिए हमने निर्देश दिया है कि जो भी बाकी 3 हैं उनका जिस दिन उनका फर्स्ट सैंपल लिया गया था उसके 11वें दिन दूसरा सैंपल हो और 14वें दिन तीसरा सैंपल हो। तो जो उनके बेटे बेटी हैं उनका सैंपल सेकंड सैंपल 23 को होगा और उसका रिजल्ट आने के बाद फिर थर्ड सैंपल होगा। और जो मुनीरा खातून का है, चूँकि फर्स्ट सैंपल 15 को हुआ है, इसलिए उनका सेकंड सैंपल 26 को कराएंगे। 11वें दिन सेकंड सैंपल, 14वें दिन थर्ड सैंपल, और उसके रिजल्ट अगर कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव आते हैं तो डिस्चार्ज हो जाए।